Hello, boys and girls. I am Harsh Maheshwari. I am from NIT Varangal. I believe in one thing that जो करो मजे से करो. And yes, my students call me captain. Boys and girls, ये session बहुत important है. Yes, you are moving from 11th standard to 12th standard now. हाँ, अब बेटा 12th में हमें क्या चीजें करनी है so that we will ensure कि पहले अटेम्प्ट में ही हम जेईई मेन में बहुत अच्छा रैंक लाएं, बहुत अच्छा स्कोर करें. एंड यस, 11th में जो गलतियां की थी वापस हम रिपीट नहीं करना चाहते. हाउ डू वी प्रोसीड, कैसे आगे बढ़े, इस सेशन के अंदर हम यही बात करने वाले हैं. ऑलराइट, सो स्टार्ट करते हैं. चलो, थैंक यू फॉर लाइकिंग दिस वीडियो. काफी बच्चों ने ऑलरेडी इस वीडियो को लाइक करा है. मेनी ऑफ यू हैवंट डन इट, सो जल्दी से कर दो. मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू आवर ब्यूटीफुल चैनल. अब जरा बात सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों. वी आर मूविंग फ्रॉम 11th टू नाउ 12th. अब क्या क्या चीजें करनी है, कैसे प्रोसीड करना है, मैं आपको बताने वाला हूं. 12th क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैं बताना चाहूंगा ये इजी भी है. ये काफी इजी है. क्या क्या टॉपिक्स आपको पहले अपने 11th में कवर करने हैं जिससे 12th पीस ऑफ केक बन जाए. और आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा बेटा 12th का वेटेज हमेशा ज्यादा होता है. हमेशा. मैं आपको एक रेशियो देना चाहूंगा 60-40 की. राइट, थोड़ा सा ऊपर नीचे होता रहता है. 60% ऑफ योर सिलेबस इन योर एग्जाम इज फ्रॉम 12th क्लास एंड 40% ऑफ योर सिलेबस इन योर एग्जाम इज फ्रॉम 11th क्लास. तो इसका मतलब तो यही है ना, हमारे को 12th पे अच्छा खासा फोकस करना है. 12th में चीजें नहीं छोड़नी है. 11th में देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट वी कैन इग्नोर, दैट वी कैन डू लिटिल बिट बट नॉट एक्सटेंसिवली. बट 12th क्लास को तो आपको ढंग से हर एक चीज को पढ़ना है. ये पहला एक इंपॉर्टेंट आपके लिए मैसेज है. छोड़ना नहीं है 12th में चीजों को. ठीक है. अब सर बहुत सारी दिक्कतें आने वाली हैं, उनको कैसे ओवरकम करना है. 11th में टॉपिक्स अभी तक मेरे स्ट्रांग नहीं है, कुछ बैकलॉग्स हैं, सब डिस्कस कराऊंगा, सब बताऊंगा. अब सुनो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज. बच्चा ना, अब आपके पास, मुझे एक बात बताओ, अगर आपके पास एक प्लान ना हो, एक डायरेक्शन ना हो, आप क्या करोगे, जो भी करोगे ना, मतलब इट विल नॉट बी फ्रूटफुल, इट विल नॉट बी गुड. तो हमारे को सबसे पहले एक टारगेट रखना है अपने लिए. सबसे पहले आपको पता है जेईई मेन अगर मैं क्रैक करूंगा मुझे एनआईटी की सीट मिल जाएगी. 1.5 लाख बच्चे जो टॉप रैंक्स पे हैं, राइट, उनको जेईई एडवांस लिखने का मौका मिलेगा एंड दे विल बी राइटिंग द एग्जामिनेशन और वहां से बच्चे सिलेक्ट होंगे फॉर योर आईआईटी. तो पहला जो हमारा एक हर्डल है या फिर पहला हमारा माइलस्टोन समझ लो, माइलस्टोन है एक्चुअली, जेईई मेन में अच्छी रैंक लानी है, राइट, और अपना एनआईटी में एक सीट सिक्योर करना है. पहला आपको अपना सेफ स्टेप लेना है और वहां पे अच्छा करा तो आगे जाके एडवांस में हम आगे अच्छा करेंगे ही. अंडरस्टूड. अब आपके पास अगर एक टारगेट हो तो आप अपना 100% देने वाले हो. आपको पता है इतने नंबर्स तो मुझे चाहिए ही चाहिए. मैं आपको बताने वाला हूं, लास्ट 2013 से लेकर आज तक, मतलब लास्ट ईयर तक का डेटा मैंने पूरा कंपाइल करा है. मैंने उसके ऊपर भी वीडियोस करी है कि क्या कट ऑफ रहता है, कितना टारगेट लेना है, उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं. 2013 से लेकर 2021 तक का पूरा डेटा कंपाइल करके मैं आपको बताना चाहूंगा देश के टॉप एनआईटीज आपके सामने है. ये दीज आर योर टॉप एनआईटीज. 31 एनआईटीज हैं, उसमें से टॉप एनआईटीज बेटा आपके सामने है. ठीक है. अब इनमें एंट्री चाहिए. त्रिची बहुत ही फेमस है. आई एम फ्रॉम एनआईटी वारंगल बाय द वे. सूरतकल बहुत फेमस है. अब इनमें एंट्री चाहिए. राउरकेला बहुत अमेजिंग एनआईटीज है. इनमें एंट्रीज चाहिए हमारे को. तो क्या हमारे पास टारगेट होना चाहिए, हमारा मार्क्स कितना होना चाहिए, राइट. सुनो, कोई भी ब्रांच एक्सेप्ट सीएसई, आपका टारगेट, अगर आपका टारगेट है सीएसई नहीं चाहिए पर कोई और भी ब्रांच मिल जाए, पहले मैं अपना एक सीट सिक्योर करूंगा. योर टारगेट शुड बी इट शुड बी इन बिटवीन 150 to 180. इट विल गिव यू, मैं ये सब जनरल कैटेगरी के लिए बता रहा हूं, आपको दूसरे ब्रांचेस में यहां पर सीट मिल जाएगी. टॉप एनआईटीज, देश के टॉप एनआईटीज, मतलब आप घुस गए ना, बहुत अच्छे लोगों के साथ होंगे एंड डेफिनेटली यू विल सी अ बूस्ट इन योर पर्सनालिटी एंड यू विल एंड अप गेटिंग गुड पैकेजेस. ये फैक्ट है. आप बोलते हो कि सर मुझे सीएसई में बताओ, मुझे सीएसई ही करना है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ही करना है. बेटा यहां पर आपका टारगेट बढ़ जाने वाला है. यहां पर एक्चुअल में आपका टारगेट बढ़ जाएगा. लेट मी हाईलाइट दिस पॉइंट ऑल्सो. यहां पर बेटा 250 प्लस, राइट. तो मैं आपको बताना चाहूंगा यहां पर आपका जो टारगेट होना चाहिए, इट शुड बी 280. जेईई मेन में आउट ऑफ 300. ठीक है. 300 मार्क्स का पेपर आता है बेटा आपका, राइट. इस साल भी आप देखेंगे जो बच्चे एग्जाम लिख रहे हैं 2022 में, वो 300 मार्क्स का टोटल एग्जाम है हमारा, राइट. सो आउट ऑफ 300 मैं बोल रहा हूं, योर टारगेट शुड बी 280. यहां पर फॉर एनी अदर ब्रांच एक्सेप्ट सीएसई 150 to 180 इज योर टारगेट. तो आपके पास अपना टारगेट बेस्ड ऑन योर लर्निंग कर्व्स, बेस्ड ऑन योर पोटेंशियल, और ऑफ कोर्स आपका पोटेंशियल बढ़ेगा तो आप अपने टारगेट सेट कर सकते हो इंडिविजुअली. दिस इज कंप्लीटली ऑन यू. ये आपके ऊपर है, राइट, टारगेट डिसाइड करना.
तो देश के टॉप एनआईटीज में आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि कितने मार्क्स पर मुझे एंट्री मिल सकती है, सीएसई का भी और दूसरे ब्रांचेस का भी। आशा करता हूं इससे आपको एक विजन मिलेगा कि हाँ मुझे मेहनत करनी है, इन पर्टिकुलर एनआईटीज में घुसना है, मेहनत करनी है। ठीक है, देश के टॉप एनआईटीज है, बहुत बढ़िया। तो आपको एक आइडिया लगा टारगेट का। अभी मैंने आपको बताया, देखो जो आपका 11th क्लास है, राइट, और 12th क्लास, 11th क्लास के टॉपिक्स जो आते हैं एग्जाम में अराउंड 40% आते हैं, है ना। जब भी आप देखें जेईई मेन या दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी, बेटा ज्यादातर सिलेबस 60-40 बोल सकते हैं, थोड़ा ऊपर नीचे चलता है, पर यस मेजरली 12th क्लास के टॉपिक्स आते हैं। अब ठीक है सर, 11th क्लास में काफी बच्चों ने काफी इग्नोर करा प्रॉब्लम्स को, चीजों को ढंग से पढ़ा नहीं, और बाद में एक बड़ा पहले आया एक असाइनमेंट इग्नोर मारा, 2 असाइनमेंट, 3 असाइनमेंट, बढ़ते गए, आपका बैकलॉग बढ़ गया। तो कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स होने वाले हैं डेफिनेटली जो आपके वीक पॉइंट्स हैं, राइट, तो उनको बेटर करने का पॉइंट अब मैं आपको बताने वाला हूं। मैं आपको बताने वाला हूं 3 ऐसे टॉपिक्स जो आपको ढंग से स्ट्रॉन्ग करने हैं 11th क्लास के, बिफोर यू मूव टू 12th, राइट, यू हैव टू वर्क ऑन दीज टॉपिक्स। मोल कॉन्सेप्ट अपना अच्छा कर लो प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट, क्योंकि आप देखेंगे पूरी आपकी 12th क्लास में मूल कॉन्सेप्ट आता रहेगा हियर एंड देयर, तो बार बार आपको कोई मूल कॉन्सेप्ट पढ़ाएगा नहीं। ठीक है, सॉल्यूशंस चैप्टर स्टार्ट करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में, मूल कॉन्सेप्ट अपने आप आ जाता है वहां पे, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, मतलब टीचर भी मान के चलता है बच्चे को आता है, रिवाइज कराएंगे पर एक क्लास में खत्म। तो मूल कॉन्सेप्ट ढंग से पढ़ना है। फिर देखिए, अगर आप चाहते हैं 12th में रॉक करना, यू वांट टू बी द बेस्ट, राइट, इन योर 12th, तो मैं आपको इतना बताना चाहूंगा, 12th में बहुत सारे पोर्शन देखेंगे, मतलब आप बहुत सारा पोर्शन, बहुत सारे टॉपिक्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, है ना। और अगर आपके फंडे हिले हुए हैं जीओसी और हाइड्रोकार्बन्स के, तो बेटा यहां पर इसको मास्टरी करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, काफी कठिन हो जाएगा। सो डिसाइड which one, which situation you want. You want to be happy and you want to learn everything in 12th, or you want to ignore everything again. These are nothing but your dragons which are in you, right? पहले आता है ड्रैगन छोटा सा, एक प्रॉब्लम आई, 2 प्रॉब्लम आई, उनको हमने इग्नोर मारा, फिर ड्रैगन का साइज इतना बड़ा हो जाता है, you can't just overcome it. So please slay your dragon within you. तो अब आपको गलतियां नहीं करनी है, आपको क्या काम करना है, इनको इग्नोर नहीं करना है, बहुत इग्नोर कर लिया, इन 2 चैप्टर्स को ढंग से पढ़ना है, ढंग से पढ़ना है, और आप देखेंगे 12th में आपको बहुत अच्छा फायदा मिलने वाला है। तो सबसे पहले आप ये दोनों चीजें अपनी सही कर लीजिए। व्हेन इट कम्स टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये बेस है बेटा। आप मान लीजिए बिल्डिंग का फाउंडेशन होता है ना, ये फाउंडेशन है, आप कितनी बड़ी इमारत बना दो, पर नीचे फाउंडेशन अगर अच्छी नहीं हुई ना, तुरंत गिर जाएगी। ठीक है, तुरंत नहीं तो कुछ टाइम बाद गिर जाएगी, पर गिरना तो तय है। अंडरस्टूड। तो ये 11th के टॉपिक्स हैं, ये आपको जरूर पढ़ने हैं। ठीक है, 11th का ये 2 टॉपिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। ठीक है, इसमें एक चीज और ऐड करा सकता हूं, मैं बोल सकता हूं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, उसको भी ढंग से पढ़ लेना, आसान है, इंटरेस्टिंग है, वो उसके फंडे भी आएंगे 12th क्लास में। ठीक है, पर वो बेसिक है, इतना तो मैं मानता हूं बच्चे को आता है, बच्चों को काफी इंटरेस्ट भी होता है उस चैप्टर में। ठीक है, 11th क्लास में आई हैव सीन द ट्रेंड। ऑलराइट, अब बात करते हैं जरा 12th क्लास की। आ जाइए। सो 12th क्लास में मैं पहले बताता हूं फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में, जरा ध्यान से सुनना, फिजिकल केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, ये सारे चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, कुछ इग्नोर नहीं करना। काफी सिंपल क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं आपके जेईई मेन में इस पर्टिकुलर चैप्टर से, इस पर्टिकुलर पार्ट से, फिजिकल केमिस्ट्री के पार्ट से। तो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू डू इट। बात समझ आई? अच्छा, इनऑर्गेनिक, यस, ये पढ़ना ही है, ये पढ़ना ही है। इसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, मेटलर्जी, मतलब बहुत ही शानदार चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है। डीएनएफ बहुत आसान है। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इट इज गेनिंग इंपॉर्टेंस, और ये बहुत जस्ट रीड करोगे समझ आ जाएगा, ये मतलब मेमोरी बेस्ड है मोस्टली। ठीक है, आ जाओ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर मैंने आपको यहां पर पहले ही बता दिया, अगर आप लोग ये ढंग से कर गए, 11th क्लास के दोनों टॉपिक्स अच्छे से कर गए, आपकी रुचि, आपका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली 12th के लिए, ये 12th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। ये आप देखेंगे आराम से, बहुत मजे से आप इन्हें सॉल्व करेंगे। दैट इज द बेस्ट पार्ट, दैट इज द बेस्ट पार्ट। ठीक है, आपका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, और जब ये आएगा ना, आपको ये डॉन्टिंग या फिर आपको परेशान नहीं करेगा, इट विल बी वेरी इजी, इट विल बिकम योर बेस्ट फ्रेंड, आई कैन गारंटी यू दैट। ऑर्गेनिक बहुत जल्दी से सॉल्व होती है, बहुत सिंपल तरीके से आप उसके क्वेश्चन निकाल सकते हो व्हेन इट कम्स टू जेईई में। सिंपल क्वेश्चंस, प्यारे क्वेश्चंस। ठीक है, आ जाओ। सो कमिंग ओवर हियर, ये बात भी पूरी क्लियर हो गई। फिर आपको प्रैक्टिस करनी है एक चीज की, सीबीटी मोड पर टेस्ट लिखने की। सीबीटी मोड पर आपको टेस्ट लिखने ही लिखने, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं यहां लिखता हूं सीबीटी मोड, दिख नहीं रहा होगा, लेट मी राइट दिस फ्रॉम रेड कलर, सीबीटी
शुरू शुरू से ही आपको ये प्रैक्टिस करनी है, शुरू से ही सीबीटी मोड पर आपको एग्जाम्स लिखने हैं। एंड यस, अब जरा बात सुनना, अगर आप तैयार हो, देखो, टू स्ले योर ड्रैगन विच इज विद इन यू। पहली बार जब कोई प्रॉब्लम आई उसने आपने इग्नोर मारा, 11th क्लास में ऐसे ही तो हुआ, टीचर ने असाइनमेंट दिया, टीचर ने होमवर्क दिया, आपने मिस किया, एक बार करा, 2 बार करा, 3 बार करा, पूरा बैकलॉग क्रिएट हो गया। ऐसे ही हर सब्जेक्ट में आपको देखने को मिला, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, और ज्यादा नंबर ऑफ चैप्टर्स आपके बैकलॉग बनते गए। तो पहले तो ये ड्रैगन बहुत छोटा सा था, 1 असाइनमेंट, 2 असाइनमेंट, 1 बार होमवर्क, 2 बार होमवर्क, बाद में इतना बड़ा बन गया कि यू कुड नॉट ओवरकम इट। यही तो बात हो रही है। तो आपको 12th क्लास में अगर अच्छा काम करना है, यू हैव टू स्टॉप इग्नोरिंग दीज ड्रैगन्स, यू हैव टू अटैक ऑन दिस ड्रैगन, यू हैव टू अटैक। ये ड्रैगन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है आपके फियर को। आपने पहली बार किया नहीं, अब इतना बड़ा हो गया है ना ये, अब इतना बड़ा, बिकॉज यू हैव इग्नोर्ड इट इन द कॉन्सिक्वेंस कि ये ड्रैगन इतना बड़ा हो गया है, नाउ यू फियर इट। बट यस, इसका फायदा भी है, वंस यू विल किल दिस ड्रैगन ना, यू विल ओवरकम दिस ड्रैगन। आपको बेटा पता है, वो जो चीजें आपको डराती है ना, वो आपकी बेस्ट फ्रेंड बन जाएंगी। यू हैव टू स्टार्ट अर्ली इन योर 12th क्लास। आपको अपनी 12th क्लास में अपना 100% देना है, स्टार्टिंग से ही देना है, गलती नहीं करनी है इग्नोर करने की। अब तक हमने यही करा है। और देखो, अगर आप तैयार हो अपना 100% देने के लिए, आई हैव ऑल्सो अ वेरी गुड सरप्राइज फॉर यू, अ स्पेशल थिंग फॉर यू। अब जरा सुनना इसके बारे में, ये रेवोल्यूशनरी, इट विल ब्लो योर माइंड। वेदांतु का एक आपको पूरा प्रॉपर कोर्स 1 साल का ऑफर किया जा रहा है, विच इज एट अ वेरी नॉमिनल प्राइस। मतलब 8,000 रुपए अगर आप आज लेते हैं इसको, राइट, 8,000 रुपए में पूरा साल आप पढ़ेंगे, एंड दैट टू आपको सारे लाइव इंटरेक्शंस मिलने वाली हैं। आपको देखो, कुछ भी चीज कट नहीं होनी है। सीबीटी मोड पर आपको टेस्ट लिखने को मिलेगा, राइट, पार्ट टेस्ट, फिर फुल टेस्ट, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से, जैसा अब तक आपने सुना है, पहले आधे सिलेबस पे, फिर फुल सिलेबस पे, उसकी एनालिसिस होगी। उसके बाद सुनना, आपको असाइनमेंट्स दिए जाएंगे, हर सेशन के बाद आपको असाइनमेंट मिलेगा जिसको आपको सॉल्व करना है, किल योर ड्रैगन बिफोर इट बिकम्स वेरी बिग, है ना। तो ये आपको असाइनमेंट सॉल्व करने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बैक टू बैक असाइनमेंट्स मिलेंगे। अच्छा, आपको तत्वा का हार्ड कॉपी नहीं मिलेगा, पर हाँ सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगा, आपको पूरा पीडीएफ शेयर कर दिया जाएगा, सो यू कैन स्टडी, है ना। आप 8,000 रुपए दे रहे हैं सिर्फ, ये जो तत्वा है ना, इसका सिर्फ प्राइस 20,000 रुपए है, तत्वा का ही, राइट। ये हमारा जो वेदांतु का स्टडी मटेरियल है, उसको सॉल्व कर लिया ना, आप सीधे जेईई मेन, तो मैं आपको गारंटी लिख कर दे सकता हूं, आप गारंटी बिल्कुल जेईई मेन में जाएंगे, गारंटी। और बेस्ट पार्ट 20,000 का था, पर आपको आप सिर्फ 8,000 देने हैं। आपको पूरी क्लासेस, सीबीटी मोड पर टेस्ट, आपकी सारी इंटरेक्शन लाइव है, आपको तत्वा का सपोर्ट मिलने वाला है, राइट। तत्वा आपके पास आ जाएगा, सॉल्व करना है उसको, सिर्फ एट 8,000 रुपीज, एंड द टीचर्स विच आर गोइंग टू टीच यू नेक्स्ट लेवल, मतलब बेस्ट टीचर्स है। और हाँ, बहुत सारे यूट्यूब के टीचर्स, बहुत बच्चे कहते हैं सर मुझे तो आप अच्छे लगे थे, आपकी वजह से मैंने वेदांतु ज्वाइन किया था, पर आपका बैच नहीं है। इस बैच में मैं भी हूं, सो आप मेरे बैच में सीधे आओ, अंडरस्टूड। चलो इसके बारे में जरा डिटेल में आपको दिखाता हूं। Alright guys, so this is your फ्यूजन बैच। फ्यूजन बैच के अंदर पूरा 12th क्लास का सिलेबस आपका कंप्लीट कराया जाएगा, और यहां पर आपको ऑप्शन भी मिल रहा है इंग्लिश बैच का और साथ ही साथ इंग्लिश बैच का। जैसे आप आईटी पे पढ़ते हो, सब कुछ लिखा रहता है इंग्लिश में, पर टीचर्स हिंदी में बोलकर पढ़ाते हैं, तो यस यू कैन गो फॉर दिस बैच। सुरी सर इज हियर, कालिया सर इज हियर, मोहित सर इज हियर, सो यस यू कैन ऑप्ट फॉर दिस बैच। अगर आप चाहते हो, यूर अ स्टूडेंट फ्रॉम साउथ इंडिया, यू वांट एवरीथिंग टू बी डिलीवर्ड इन इंग्लिश एंड द कंटेंट शुड आल्सो बी इन इंग्लिश, राइट, सो यू कैन गो फॉर इंग्लिश बैच। इसके अंदर श्रेयस सर है, शिमोन सर है, एंड यस ऑफ कोर्स आई एम आल्सो हियर। सो आपको जो टीचर्स पढ़ाते हैं ना वाईटी पे, उनके बैचेस बने हुए हैं। सो टीचर्स क्लियर हो गए, बहुत बढ़िया। आ जाओ बेटा, आपको देखने को मिलेगा पूरी फिजिक्स में 69 सेशंस, आपका पूरा 12th क्लास 69 सेशंस में खत्म हो जाएगा। प्रॉपर टोटल 69 सेशंस मिलने वाले हैं आपको, हर एक चीज यहां पर कंप्लीट कराई जाएगी। ऐसे ही बेटा केमिस्ट्री में यहां पर यस टोटल 105 सेशंस, यहां पर पूरा ब्रेकअप भी है, जस्ट गेट असाइड, हर एक चीज डिटेल में मेंशन की गई है कि पर्टिकुलर चैप्टर के लिए कितने सेशंस लगेंगे। सो हाउ ऑसम इज दैट, प्रॉपर प्लान मैं आपको दिखा रहा हूं। ऐसे ही बेटा मैथ्स के लिए टोटल 57 सेशंस लगने वाले हैं। सो एवरीथिंग इज राइट क्रिस्टल क्लियर फॉर यू, ऑसम। तो इस बैच में सब कुछ आपको लाइव इंटरेक्शन होने वाली है, आप जितने मर्जी डाउट पूछिए, सब आंसर किए जाएंगे। 1 ईयर का पूरा कोर्स है। देखो, आपको पार्ट टेस्ट फिर फुल टेस्ट, सीबीटी मोड पर टेस्ट लिखने का मौका मिल रहा है, आपको तत्वा का सपोर्ट मिल रहा है, राइट, पीडीएफ आपके पास पहुंच जाएगा, और तत्वा सॉल्व कर लिया ना, आई कैन गारंटी यू कि आप अच्छे से बड़े ही आराम से जेईई मेन तो क्रैक आराम से कर लोगे, आई कैन गारंटी यू दैट। समझ पा रहे हो ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और असाइनमेंट्स मिल रहे हैं हर सेशन के बाद, असाइनमेंट टोटल जितने सेशंस आए 231, सो 231 आपको पूरे असाइनमेंट्स मिलेंगे। बात समझ आ गई, ये कितना ऑसम है। प्राइस पॉइंट देखिए, हर चीज आपको यहाँ पर मिलने वाली है 8,000 रुपए में। और हाँ, ये नहीं कि एक बार आपको कोर्स दे दिया फिर टाटा बाय बाय, नहीं, ये पूरा आप कंटिन्यूअस रिवीजन एंड टेस्टिंग आपकी चलती रहेगी। कब तक? 23 तक, राइट, जेईई मेन 23 तक आपका पूरा साथ देने वाला है वेदांतु, ये फ्यूजन बैच। इज दिस पॉइंट क्लियर? हाउ ऑसम इज दैट? सो यस,
ये बैच जो है 28 तारीख से शुरू हो रहा है एंड यस इफ यू गो फॉर इट लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स क्लिक ऑन दैट लिंक अपने आप मेरा कोड लग जाएगा इट विल कॉस्ट यू ओनली 8,000 रुपीज सो यस व्हाट आर यू वेटिंग फॉर बी अ पार्ट ऑफ वेदांतु अगर हाँ कोई बच्चा बोलता है सर मैंने कहीं और एनरोल कर लिया है इट वाज वेरी एक्सपेंसिव आप इसको साइड में भी रख सकते हो सर मैंने वहां पर कर लिया है ऑफलाइन है या ऑनलाइन जैसा मर्जी आप इसको एक अपना साइड कोर्स भी लगा सकते हो बना सकते हो यू कैन कीप इट एंड डाउट्स अपने इससे भी क्लियर कर सकते हो सबसे बेस्ट पार्ट है इसका 8,000 रुपीज में सब कुछ मिल रहा है कोई बच्चे ने अब तक कहीं एनरोल नहीं किया उसके लिए तो बहुत अमेजिंग है full fledged you can trust on this and you can follow it religiously and you will see the result I can guarantee you that's the best part अगर आपने कहीं और भी एनरोल करा है still I would recommend go for this batch take this opportunity and utilize this opportunity awesome अच्छा कोई बच्चे के दिमाग में आएगा सर सिलेबस पूरा कंप्लीट होगा हाँ जी सब कुछ कवर होगा असाइनमेंट्स दिए जाएंगे आपको आपका टेस्ट लिया जाएगा बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से आपके पास इंफॉर्मेशन आती रहेगी हर चीज की अंडरस्टूड उसी के साथ कि सर क्या मैं क्लास में डाउट्स पूछ सकता हूं बिल्कुल पूछ सकते हो एवरीथिंग इज फॉर यू आशा करता हूं आपको क्लियर हो गया फ्यूजन बैच के बारे में फीचर्स कौन है क्या क्या चीजें होने वाली हैं एंड यस इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड आई वुड से गो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक वहां पर दे रखा है जस्ट क्लिक ऑन इट बी अ पार्ट ऑफ वेदांतु हाँ आईडी ढंग से बनाना उसी के थ्रू वेदांतु के लेक्चर्स आप अटेंड करोगे दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पहला स्टेप ही आएगा लॉगिन आईडी क्रिएट करना है ठीक है उसके बाद चूज एनी मोड ऑफ पेमेंट एंड यू आर गुड टू गो यू आर अ पार्ट ऑफ वेदांतु ऑसम क्लियर आया हर एक चीज मतलब पूरा क्लियर हो गया है क्रिस्टल क्लियर हो गया दैट इज इट फ्रॉम माय साइड सी यू नेक्स्ट टाइम बाय बाय